स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि जो AD है एंड BC है आर इक्वल परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट AB पे। लाइन सेगमेंट AB पे BC और DA या AD इक्वल परपेंडिकुलर है लाइन AB पे। शो क्या करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट करती है AB को। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी हमें शो करना है OA इक्वल टू OB। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये बाय CPCT अपने आप इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इस एंगल को 1 और इस एंगल को 2 नेम दे दीजिए। गिवन AD परपेंडिकुलर AB एंड BC परपेंडिकुलर भी किस पे है, AB पे ही है। एंगल 1 और एंगल 2 ईच 90 डिग्री गिवन है और मेरे को प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB, यानी OA इक्वल टू OB। OA इक्वल टू OB हमें प्रूव करना है। प्रूफ में लेते हैं हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OAD ली है इधर से, तो इधर से OBC भी है। चलिए क्या चीज इक्वल है हमारे पास, एक तो AD इक्वल है BC के, ये गिवन है इक्वल परपेंडिकुलर्स। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी चीज क्या इक्वल करें, एक तो ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, और ये वाला एंगल देखो, अगर मैं इसे 3 और 4 नेम दूं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब तुम देखोगे तो ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, ये भी क्या हो गया, एंगल हो गया। तो ये किस रूल से, देखो एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड रूल से क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल OBC के बाय एंगल साइड रूल से। ठीक है, तो बाय CPCT हम कर देंगे जो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB बाय CPCT। एक चीज ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऐसे यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फिगर में शो करना पड़ेगा। कई बार बच्चे यहाँ तो लिख आते हैं पर फिगर में शो नहीं करते। ठीक है, तो आपको फिगर में जरूर शो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 7.1 का। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। दो पैरेलल लाइंस हैं L और M, इन दोनों पैरेलल लाइंस को दो अदर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है जो खुद पैरेलल है P and Q। ठीक है, और हमें शो क्या करना है कि ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल, और CDA, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो गिवन हम लिखेंगे कि जो LM है इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। ठीक है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो प्रूफ में ये वाली दोनों ट्रायंगल्स लो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। क्या है इसमें, देखो क्योंकि ये दोनों, ये भी पैरेलल लाइंस है और ये भी पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे ये एंगल 1 और ये एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। सिमिलरली इधर ये एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ये भी क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ठीक है, AC कॉमन हो जाएगी तो ये एंगल साइड एंगल से जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AC इक्वल टू AC
क्या है, कॉमन, ठीक है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो दो एंगल और एक साइड, और साइड कौन सी है, इंक्लूडेड साइड है, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी डी ए के बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, बस यही प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या स्टेटमेंट है कि जो लाइन L है इज द बाइसेक्टर है ऑफ एन एंगल A की। ये वाली जो डायग्राम फिगर देखिए आप, ये लाइन L है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, दोनों की वैल्यू सेम है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, लाइन L पे B कोई पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम B से एंड टू द आर्म्स ऑफ एंगल A पे। जो BP है एंड BQ है, BP एंड BQ ये परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम B से, ठीक है, कहाँ पे, एंगल A की आर्म्स पे। ठीक है, तो शो करना है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के, और साथ में ये भी शो करना है कि BP इक्वल टू BQ। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये चीज तो बाइसेक्टिसिटी अपने आप इक्वल हो जाएगी। चलिए गिवन क्या है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और BP है जो परपेंडिकुलर है AP पे एंड BQ परपेंडिकुलर है A के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इस एंगल को भी हम नेम दे लेते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों ईच 90 डिग्री रहेंगे। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के, और BP को हमने BQ के इक्वल शो करना है। प्रूफ में ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB वी हैव, क्या चीज है, देखो इसमें एक तो AB और AB कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में जो AB साइड है वो कॉमन है। एक एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, और एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है क्योंकि ये ईच 90 डिग्री है। चलिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, यहाँ पे लिख दो L बाइसेक्ट एंगल A, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री, AB इक्वल टू AB, ये क्या होगी, कॉमन, कॉमन साइड है ये। ठीक है, अब देखिए आप, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और ये क्या है, साइड। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल एंगल और साइड। सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल AQB के बाय एंगल एंगल साइड रूल से, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो सो बाय CPCT ये चीज इक्वल होगी अपने आप, BP इक्वल टू BQ बाय CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। थैंक यू।